आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। जो यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा था उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ज़रा, हम लोग ने कल जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था उसी के आगे हम लोग क्रिप्टोग्राफी देखेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है, एक मेथड है, या कह सकते हैं एक साइंस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि थर्ड पर्सन हमारे डेटा को क्या करना कर सके, एक्सेस ना कर सके, या व्यू ना कर सके, या वो समझ ना सके। ये नॉर्मल टर्म में आप कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग सीक्रेट राइट करने का एक तरीका है, किसी भी चीज़ को लिखने का एक सीक्रेट तरीका। अब आप लोग ये चीज़ आप नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग करते हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ हम लोग क्या कहते हैं, कुछ कीवर्ड्स बना लेते हैं कि अगर हम ये कहेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाना कि क्या होगा, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई हम दोनों लोगों के बीच में, वो केवल हम ही दो लोग समझ पाते हैं, हमारे दोस्तों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाता है। सामने वाला थर्ड पर्सन उसको सुनने के बावजूद उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ही क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक दैट अलाउ ओनली द सेंडर एंड इंटेंडेड रिसीवर ऑफ अ मैसेज टू व्यू इट्स कंटेंट, यानी सेंडर और रिसीवर जो हो वही उस कंटेंट को व्यू कर सके, देख सके। व्हेन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मोस्ट कॉमनली क्रिप्टोग्राफीज इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। अदर प्लेन टेक्स्ट मैसेज, इसमें 3-4 चीज़ें यूज़ करना है, उनको मैं आपको समझाता जाऊँगा। आइए जरा टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी हम कहें तो क्रिप्टोग्राफी करने के 3 तरीके दिए गए। एक को बोलते हैं सीक्रेट की, दूसरा है पब्लिक की, और तीसरा है हैश फंक्शन। सीक्रेट की को हम लोग सिमेट्रिक की भी क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, या इसी को सिंगल की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सिंगल की क्रिप्टोग्राफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन करते समय डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ना, इनक्रिप्ट करने। इनक्रिप्ट मतलब होता है कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि सामने वाला उसको समझ ना सके, ठीक है। यानी कन्वर्ट कर देना रियल कोड को, यानी प्लेन टेक्स्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो उसको समझ ना पाए, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन प्रोसेस। और जब उसी को ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। तो अगर सिंगल की के द्वारा इनक्रिप्शन किया जा रहा है, ध्यान समझते जाइएगा ये वाला पॉइंट, इसको सेक्रेट की में, कि सिंगल की के द्वारा इनक्रिप्शन हो रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेगा सेक्रेट की इनक्रिप्शन, या पूछ लेगा सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन, या सिंगल की इनक्रिप्शन, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये सिंगल की इनक्रिप्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही की, उसी की से हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन भी करते हैं, यानी डेटा को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और डिक्रिप्ट भी करते हैं, यानी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों करते हैं, ठीक है। या हम एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरे घर में जो ताला लगा होगा उसकी एक ही चाबी होगी, उसी चाबी से हम बंद भी करते हैं, उसी से क्या करते हैं, खोलते भी हैं। वो कैसा तरीका हुआ? सिमेट्रिक तरीका हुआ, या सीक्रेट की तरीका हुआ। एक आता है पब्लिक की, ये उतना सिक्योर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन है? पब्लिक की। क्यों है ये भी देखते हैं। ये 2 की इनक्रिप्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें 2 की जनरेट होती है, एक पब्लिक की जनरेट होती है, एक प्राइवेट की जनरेट होती है। पब्लिक की वो होती है जो सबको पता होती है, और प्राइवेट की वो होती है जो उसी पर्सन द्वारा पास होती है जिसने उसको क्या किया है, इनक्रिप्ट किया हुआ है, या उसी के द्वारा वो डिक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा और अच्छे से। हैश फंक्शन, हैश फंक्शन यानी कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे कि MD5 नाम का एक इनक्रिप्शन मेथड है PHP लैंग्वेज में, ठीक है। PHP लैंग्वेज में एक MD5 नाम का फंक्शन है जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। और MD5 का फुल फॉर्म है मैसेज डाइजेस्ट 5 5th वर्जन, मैसेज डाइजेस्ट 5 5th वर्जन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी एक फंक्शन बनाया MD5, वैसे ही आपको भी गूगल पे सर्च करना है और कम से कम 2 हैश फंक्शन के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो डेटा हमारा ओरिजिनल डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। जैसे मुझे हेलो भेजना है तो हेलो क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर की के द्वारा, यानी डेटा को हाइड किया जाएगा या प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो बन जाएगा सिफर टेक्स्ट। जब प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट को जब डिक्रिप्ट किया जाएगा तो सीधी सी बात है कोई न कोई की यूज होगी। अब वो कौन सी होगी, सीक्रेट होगी या पब्लिक की होगी, ये बाद में डिपेंड करेगा। डिक्रिप्शन प्रोसेस कहलाएगा, और उसी से क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट भेजा गया। क्लियर है? आइए जरा इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं कम्युनिकेशन में। जैसे पहला वर्ड है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो हमारा रियल मैसेज होता है। जैसे मुझे हेलो हाउ आर यू मान लो भेजना होता, दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट, जो रियल वर्ड था। अब क्या हो, इनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इस डेटा को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंटेलिजेंट फॉर्म में, कि जिससे कोई आसानी से उस डेटा को मतलब इस तरीके से हाइड कर देना कि सामने डेटा होने के बावजूद भी उसको उसकी मीनिंग ना निकाल पाए, ठीक है। अब वो जब इनक्रिप्ट हो जाएगा तो इनक्रिप्शन करने के लिए कौन यूज होगा, कोई न कोई की यूज होगी। वो प्राइवेट पब्लिक कोई भी हो सकती है, यानी सिक्योरिटी मेथड वो यूज होगा, वो होगा की। और जब डेटा ओरिजिनल मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, सिफर टेक्स्ट कहलाएगा,
क्या कहलाएगा? सिफर टेक्स्ट। यानी जो डेटा प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्शन की के द्वारा बना, क्या बना? सिफर टेक्स्ट। और जब यही सिफर टेक्स्ट को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? प्लेन टेक्स्ट में, तो वो कहलाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो ओरिजिनल हमारा मैसेज होता है प्लेन टेक्स्ट होता है, जिस प्रोसेस द्वारा हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिफर टेक्स्ट में वो इंक्रिप्शन कहलाता है, जिस की के द्वारा करते हैं वो सिक्योर की कहलाती है, और जब ओरिजिनल डेटा हम फिर से पाते हैं तो क्या होता है? डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिप्टो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रिप्टो एनालिसिस एक स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे नॉर्मली अगर इसको तोड़ दें तो हम कह सकते हैं क्रिप्टो एनालिसिस इज एक तरीका है। क्रिप्ट एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, ठीक है, सर्च करना, देखना या रिव्यू करना कि जो चीज़ हो रही है क्या उसमें क्या कोई ऐसी टेक्निक लग रही है जो हम उसको समझ सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी एक स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टडी द हिडन एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। यानी जो कन्वर्जन किया गया है बिना किसी पर्टिकुलर की के लिए हुए। जैसे मैंने कहा कि अभी अगर मैं कोई डेटा कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट करने के बाद जब मैं भेजूंगा तो रास्ते में वो कोई थर्ड पर्सन ने मान लो रिसीव कर लिया जो इनक्रिप्टेड डेटा था, यानी जो हिडन फॉर्म में था, कन्वर्टेड डेटा था। अब वो जो पर्सन है अगर उसको बैठ के एनालाइज करे कि किस तरीके से ये हैक, मतलब किस तरीके से इसको हैक कर लिया जाए या किस तरीके से इस डेटा का ओरिजिनल डेटा निकाल लिया जाए बिना की हमारे पास हुए इस तरीके को ही बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है अलग से क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी में, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। जैसे अब आप पासवर्ड अगर आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में किसी को मिल जाए और हैकर क्या करे, इसको रिव्यू करने की कोशिश करे कि मतलब डेटा ओरिजिनल कौन सा है, तो ये पता कर सकता है। आप क्रिप्टो एनालिसिस कई तरीके को 6 तरीके के। पहला है सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक। इसमें क्या होता है? डेटा जो होगा वो सिफर टेक्स्ट आपको मिलेगा, यानी कन्वर्टेड डेटा आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप अपना दिमाग लगाते रहिए किस तरीके से ये किया जाए। जैसे आपने रीजनिंग वगैरह का, मैथ का रीजनिंग वगैरह देखा होगा, तो आपको कोड दिए जाते हैं, इन कोड और डिकोड करने के लिए दिए जाते हैं। वैसा ही एक दूसरा आता है नॉन प्लेन टेक्स्ट। एक ऐसा प्लेन टेक्स्ट दिया जाता है जिसको आप जानते हैं कि ये इस मतलब कन्वर्टेड डेटा में है। ठीक है, पहले में क्या है? कन्वर्टेड डेटा मिला जो कन्वर्ट इनक्रिप्टेड डेटा था। दूसरे में क्या है? ओरिजिनल डेटा दे दिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग जब कभी मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आपका नहीं सॉल्व होता तो क्या करते हैं? आप आंसर देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। अगला था चूजन सिफर प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि प्लेन टेक्स्ट जो है हम खुद से डिसाइड करेंगे, चूज़ करेंगे सिफर टेक्स्ट के साथ, और फिर दोनों में सिमिलरिटीज़ को पता करेंगे और देखने के बाद पता करेंगे कौन सा कहाँ पर ये सेट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग वगैरह में क्या होता है, पहले एक ऑप्शन दे देता है कि ये इस तरीके से, ये डेटा इस तरीके से कन्वर्ट होने पे ये बन रहा है, फिर दूसरा डेटा देता है और आपसे पूछता है कि ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहचान सकते हैं। दूसरा आता है एडॉप्टिव चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसमें क्या होगा? जो पहले से रिजल्ट आ चुका हो प्लेन टेक्स्ट का, उसको हम चूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम आंसर जानते हैं। ठीक है, अडॉप्ट कर चुके हैं, उसको हम चूज़ करेंगे प्लेन टेक्स्ट, यानी जिसका रिजल्ट हम जानते हैं। जैसे मान लो हेलो है, हेलो कन्वर्ट हुआ मान लो अटैक में, तो मुझे पता है कि हेलो का डेटा क्या होगा? अटैक होगा, तो ये एडॉप्टिव है, मुझे पता है पहले से। ठीक है, तो इस केस में ये यूज होगा। दूसरा आता है चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक। ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, और इन वर्ड्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि करना क्या है, यानी लिखना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही एकदम मैच करते हुए हैं, थोड़ा समझना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, अगला आता है एडॉप्टिव चूजन, मैंने बता ही दिया। अगला आता है चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक। इसमें क्या होता है? अटैक इज यूज टू ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट बाय चूजिंग अ सैंपल ऑफ सिफर टेक्स्ट बाय द क्रिप्टो एनालिसिस। इसमें क्या होता है? कह रहा है कि यूज टू ऑब्टेन द प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट निकाला जाता है किसके द्वारा? कोई भी पहले से चूज किया हुआ सिफर टेक्स्ट के द्वारा हम प्लेन टेक्स्ट निकालते हैं। अगला आता है एडॉप्टिव। इसमें क्या होता है? इस अटैक में ये सिमिलर किसकी तरह है? चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक की तरह है। ठीक है, किसकी तरह सिमिलर है? चूजन सिफर टेक्स्ट की तरह, ये वाला थर्ड की तरह है। ठीक है, बट क्या है ये डिफरेंट कहाँ पे है? द सैंपल ऑफ सिफर टेक्स्ट आर डायनेमिकली सेलेक्टेड बाय द क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली रैंडमली कोई भी क्या होगा वर्ड उठा लेगा। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स जरूर याद होने चाहिए। आपके एग्जाम्पल पेपर में आपके अगर आता है तो ये पॉइंट्स आपको याद होंगे, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पब्लिक की इनक्रिप्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सिंगल की इनक्रिप्शन में क्या होता है, जिसको हम सिमेट्रिक की भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आसिमेट्रिक। यानी पब्लिक की इनक्रिप्शन को हम एक नाम और देते हैं आसिमेट्रिक, और मैंने अभी और बताया टू की इनक्रिप्शन, क्योंकि इसमें 2 की यूज होती है। ठीक है, तो कह रहा है आसिमेट्रिक इज अ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दैट यूज पेयर ऑफ कीज। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, पब्लिक की व्हिच मे बी डिससेमिनेटेड वाइडली
इसका ये मतलब होता है कि जो पब्लिक की क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हर पर्सन के पास वाइडली अवेलेबल होता है, यानी दुनिया में हर पर्सन के पास अवेलेबल होगा, यानी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का जो तरीका होगा वो सबको पता होगा, सबके पास होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जब भी होगा दोनों की एक साथ यूज होती हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि दोनों की एक साथ यूज होगी। और फिर प्राइवेट जो होगा ओनर के पास होगा। प्राइवेट किसके पास होगा? विच इज नोन ओनली टू द ओनर, जिसने इनक्रिप्ट किया है डेटा को वो उसी के पास होगा। और पब्लिक क्या होगा? सबको नोन होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब आइए जरा एडवांटेज में। अब आप कहेंगे कि पब्लिक की सर इनक्रिप्शन सिक्योर कैसे है, जरा समझिएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर दो की यूज हो रही है, ठीक है। जब दो की यूज हो रही है तो एक ओनर के पास है और रिसीवर के पास है, ठीक है। ओनर ने जब उस डेटा को लॉक कर दिया तो रिसीवर उसको क्या करेगा? दूसरे वाले चाबी के द्वारा क्या कर सकता है? खोल सकता है। बट सिंगल की में क्या हो रहा था, जब हमने लॉक किया तो ओनर को उस की को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसके पास? दूसरे यूज़र के पास। जब दूसरे यूज़र के पास भेजेंगे तो रास्ते में जो डेटा क्या होगा? कंप्रोमाइज़ हो सकता है, यानी कोई भी हैकर हैक कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी, इस वजह से ये पब्लिक की ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सिक्योरिटी इसका सबसे मेन प्रॉफिट है। इसमें कैसे होगा? द मोस्ट सिक्योर प्रोसेस बिकॉज यूज़र आर नेवर रिक्वायर्ड टू रिवील और शेयर देयर प्राइवेट की। यूज़र को रिवील करने की या प्राइवेट की को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, दस डिक्रीजिंग द चांस ऑफ साइबर क्रिमिनल डिस्कवरिंग ए यूज़र प्राइवेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान इसको शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए ये दूसरे पर्सन को पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये काम कैसे करता है जरा समझिएगा। मैंने कहा सेंडर है, सेंडर अपना डेटा मान लो हेलो भेजा उसने, हेलो गया इनक्रिप्ट होने के लिए डिफरेंट कीज आर यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। ध्यान रखना मैंने बताया था। अब रेसिपिएंट जो था पब्लिक की का यूज हुआ, सेंडर ने क्या किया? इनक्रिप्ट किया डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी की यूज हुई? पब्लिक। ध्यान रखना है पब्लिक की मैंने कहा था सबके पास होती है, नोन होती है। तो सेंडर ने इसको भेजा, सिफर टेक्स्ट गया, सिफर टेक्स्ट क्योंकि आपको पता है कि प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है, सिफर टेक्स्ट बनता है कन्वर्टेड फॉर्म। जब ये डिक्रिप्ट करने का आएगा यानी रिसीवर साइड, तो रिसिपिएंट क्या करेगा? अपनी पब्लिक की लगाएगा और उस पब्लिक की के द्वारा क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा और रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में डिफरेंट कीज यूज हुई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन के दो तरीके, मेनली जो एल्गोरिदम्स हैं वो पब्लिक की इंक्रिप्शन के जो एल्गोरिदम्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वो दो हैं। एक है RSA एल्गोरिदम जिसको हम रायबस्ट सामिर एडलमैन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले चैप्टर में, यानी अगले वीडियो में बताऊंगा ये दोनों, किसको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ेंगे कि RSA एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफी-हेल्मैन एल्गोरिदम दोनों आपके पेपर में आता है। तो RSA का फुल फॉर्म होता है रायबस्ट सामिर एडलमैन, और डेफी-हेल्मैन ये साहब थे, दो लोगों ने मिलकर क्या किया था? अलग अलग पब्लिक की इंक्रिप्शन की एल्गोरिदम बनाई थी। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जो मैंने आपसे पूछा उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।